और अब अजमेर से बड़ी खबर, जहां फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट से जुड़ा मामला, जिसमें अजमेर से चौथे आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। दिलीप नाम का चौथा आरोपी अब गिरफ्त में आ चुका है। 2025 में जेएलएन से रिटायर्ड है यह आरोपी, और आरोपी के पास 30 सील भी मिली हैं और सील से यह फर्जी सर्टिफिकेट बनाता था। 2 फरवरी को अरुण शर्मा की गिरफ्तारी हुई और 3 फरवरी को रामनिवास जाट की गिरफ्तारी हुई। 5 फरवरी को ठेका कर्मचारी मनीष गिरफ्तार हुआ था। फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट से नौकरी में फर्जीवाड़ा हुआ। तो कैसे फर्जीवाड़ा हुआ और इस मामले को लेकर के अभी तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन इस मामले पर एक और गिरफ्तारी को लेकर के जानकारी मिल रही है। फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट से जुड़ा मामला, जिसमें बताया जा रहा है कि अजमेर से चौथा आरोपी अब गिरफ्त में आ चुका है। पवन अटारिया हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, चौथा आरोपी भी गिरफ्त में? जी बिल्कुल, देखिए अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जो दिलीप कुमार है वैष्णव, वो 2025 साल में रिटायर्ड हुआ है। और जब ये घटनाक्रम हुआ था, जब साल था 2019, तब अरुण शर्मा का दिव्यांग सर्टिफिकेट यहीं से बना था। उसके सर्टिफिकेट पर सील साइन हुए थे। तो ऐसे में जांच अधिकारी गिरिराज सब इंस्पेक्टर सिविल लाइन थाने के हैं, उन्होंने मात्र 3 दिन में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें आरपीएससी का स्टेनोग्राफर अरुण शर्मा, उसने 20,000 रुपए दिए रामनिवास जाट को, जो कि उसी के गांव का ई मित्र संचालक था। फिर उसने 20,000 रुपए में से मोडू राम, जो कि जेएलएन अस्पताल के ठेका कर्मचारी था, उसने रामनिवास से 2,000 रुपए लिए। और मोडू राम ने दिलीप कुमार वैष्णव से संपर्क साधा और उसको 8,000 रुपए दिए सील साइन करने के लिए। तब यह आरोप प्रमाणित हो गया। आज जो है कल दिलीप को वैष्णव को गिरफ्तार कर लिया है। और मेरे साथ में सब इंस्पेक्टर गिरिराज जी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, बहुत बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखी जा रही है, चौथा आरोपी अरेस्ट हो गया। सबसे बड़ी बात, 30 अलग अलग सरकारी जो अस्पताल की सील है, जिसमें अस्थि रोग है, नेत्र रोग है, और अलग अलग डिपार्टमेंट की सील है। तो इससे अंदाजा आपकी जांच में ये रहेगा कि और भी जो सर्टिफिकेट बनाए गए हैं जॉब के लिए, वो कहीं ना कहीं इन्हीं के द्वारा सील साइन लगाए गए हैं। तो अभी तक पूरा घटनाक्रम बताएं सर, शुरू से लेकर अभी तक किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन है, किसकी शिकायत मिली थी, कितने आरोपी हो गए? यहाँ सिविल लाइन थाने पे जो अगस्त 2025 में आरपीएससी के अधिकारी द्वारा एक प्रकरण दर्ज कराया था 251/2025, जिसमें मेरे द्वारा अनुसंधान किया गया था। अनुसंधान के दौरान उस एक दिव्यांग सर्टिफिकेट था, जिसके आधार पे अरुण शर्मा द्वारा नौकरी प्राप्त की गई थी। उस सर्टिफिकेट के बारे में अनुसंधान करके उसकी जानकारी प्राप्त की गई, तो वो जेएलएन से बनना पाया गया, जिसमें जेएलएनएच की सीलें थी। जब जेएलएनएच से ये पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यहाँ से ये सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ है। तो उसके बाद उसको कूटरचित मानते हुए इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया तथा दिनांक 2 फरवरी 2026 को हमने अरुण शर्मा को गिरफ्तार किया था। उसके बाद 3 तारीख को हमने इसी के एक सहयोगी ई मित्र संचालक रामनिवास जो है, उसको गिरफ्तार किया था, जिससे पता लगा कि मैंने जेएलएनएच के एक ठेका के कर्मचारी के संपर्क करके ये बनवाया था। तो इस पर उस संबंधित ठेका कर्मचारी को, जिसका नाम मोडू राम उर्फ मनीष था, उसको गिरफ्तार किया था। उससे गिरफ्तारी के उपरांत उसने बताया कि जेएलएनएच का जो एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था, इससे संपर्क करके 2019 में मैंने ये सर्टिफिकेट बनाया था। इस पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए दिलीप कुमार वैष्णव जो कर्मचारी था, उसको आज कल रात्रि के अंदर गिरफ्तार किया था। आज उससे हमने अनुसंधान के बाद उसने बताया कि मेरे पास जो सीलें थी, वो मैंने जहाँ किराए पे मकान ले रखा, वहाँ रखी है। तो वहाँ जाके हमने उनको बरामद किया, जिसमें कुल 27 सीलें बरामद हुई है, जिनमें जेएलएनएच की और कुछ और विभागों की है। इस क्रम में जो सारी सीलें मिली है, उस क्रम में दिलीप कुमार वैष्णव से और गहनता से अनुसंधान हम कर रहे हैं। जो भी आगे कुछ होगा वो आप गिरिराज जी, तो जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के अलावा और भी सरकारी अस्पतालों की सील साइन है क्या? नहीं, और अस्पतालों की तो नहीं है, एक आध कोई और विभाग की है ना। जैसे कोई एक स्कूल की है, पिसांगन स्कूल की, और इस तरह से है। तो उस क्रम में हम और अनुसंधान कर रहे हैं। तो अब क्या अंदेशा लगाया जा रहा है कि जो सील मिली है,
भाई ये तो नेत्र रोग विभाग का था अरुण, जिसकी विजिबिलिटी 30 थी, जिसे 70 बताकर इसको आपने अरेस्ट करा है। तो ऐसे क्या हड्डी रोग विभाग वालों के भी सर्टिफिकेट बनाए हैं? अस्थि रोग में अलग अलग आते हैं दिव्यांग तो? इसमें अभी तक तो अनुसंधान से ये क्लियर नहीं हुआ है कि इसने अस्थि रोग विभाग या कोई और जो सीले हैं उनका उपयोग करके कोई सर्टिफिकेट बनाया है। फिर भी इस क्रम में हम गहनता से अनुसंधान कर रहे हैं। अच्छा, तो ये जो चारों आरोपी हैं अरुण शर्मा से मात्र 20,000 रुपए पहली बार निकले थे। किस किस तरीके से चारों में बटे, तीनों में? इन्होंने पहले अरुण शर्मा द्वारा 20,000 रुपये जो ये रामनिवास है इसको देना बता रहा है। उसके बाद रामनिवास ने ई मित्र संचालक है तो उसने अगले से मोडूराम से संपर्क करने के लिए 10,000 उसको दिए और मोडूराम ने 2,000 रखते हुए 8,000 दिलीप कुमार को देते हुए इसमें ये सीलों से ये सर्टिफिकेट बनाया। अब किस दिलीप से क्या इन्वेस्टिगेशन रहेगी? क्या दिलीप कुमार से एक तो इन्वेस्टिगेशन ये सीलों के बारे में रहेगा कि इन सीलों का और उपयोग कहीं किया हो तो, दूसरा ये रहेगा कि ये सीलें इसके पास कहाँ से आई और उन विभागों से भी संबंधित से पूछा जाएगा कि क्या आपके द्वारा इनको सीलों को इसको दिया गया है या और किसी तरीके से ये आई है। तो इस क्रम में और गहनता से अनुसंधान। रिटायरमेंट कर्मचारी के पास सील साइन रखने का तो क्या ही औचित्य है? बिल्कुल, अगर रिटायर्ड कर्मचारी है तो सील और पर्सनली रखने का तो वैसे भी नहीं है। विभाग की सील है तो विभाग के पास ही रहनी चाहिए। तो इसके पास किस तरह से आई है इस क्रम में हम गहनता से अनुसंधान कर रहे हैं। अच्छा, पर ये भी सामने आया कि सील है जो ओरिजिनल है या डमी बनाई गई है या कहीं और से उसकी देखा देख बनाई है ओरिजिनल अस्पताल की? देखो, सील को देखते हुए तो ये क्लियरली नहीं कह सकते हैं कि डमी है क्या है, क्योंकि वो सील की तरह ही लग रही है जो नॉर्मली है। और अगर इसमें डमी है तो इस क्रम में और अनुसंधान करें। अगर हाँ, तो इसमें और भी गिरफ्तारी संभव है अगर सील किसी जो रबड़ बैंड वाले होते हैं, बनाने वाले होते हैं, उसने सरकारी सील कैसे बना ली या वो पार्ट रहेगा इन्वेस्टिगेशन का? ठीक है, अगर ऐसा तो यानी कि पाया ये जाता है तो बहुत बिल्कुल बड़ी आगे चीजें हैं और पवन जाहिर तौर पर ये बड़ा खुलासा है और इसमें कैसे ये चीजें सामने आई उसको लेकर के आपने बातचीत की। बहुत शुक्रिया पवन इस पर जानकारी देने के लिए।